हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सोशल साइंस क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 2। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ वाटर, इट्स यूजेस एंड व्हाट इज़ वाटर स्कैर्सिटी और रीजंस फॉर रिस्पॉन्सिबल वाटर स्कैर्सिटी। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ वाटर। Water is a vital renewable natural resource. 3/4 of the earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. कि वाटर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स माना जाता है। रीन्यूएबल रिसोर्स स्टूडेंट्स मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो जल्दी से क्या हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, रीन्यू हो जाते हैं। तो वाटर भी क्या है, एक रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। और अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट जो है यानी 3/4 भाग जो है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए अर्थ को क्या बोला जाता है, वाटर प्लैनेट भी बोला जाता है, जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियंस दैट लाइफ बिगेन almost 3.5 billion years back. Even today the oceans cover 2/3 of the earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. और अगर हम आज की बात करें तो अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट जो है वो ओशियन से कवर्ड है। और किन की लाइफ को सपोर्ट करता है, वो प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को सपोर्ट करता है। यानी कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स जो ओशियन सीज के अंदर सर्वाइव करते हैं, और कुछ लैंड पर भी होते हैं एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, ओशियन वाटर से ही सर्वाइव करते हैं। और कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो ओशियन वाटर से सर्वाइव हो जाते हैं। यानी प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को कौन सपोर्ट करता है, ओशियन वाटर सपोर्ट करता है। द ओशियन वाटर इज हाउवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। लेकिन ओशियन वाटर जो है वो सेलाइन होता है। सेलाइन स्टूडेंट खारा, यानी कि इसके अंदर खारापन होता है जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं होता है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। जो फ्रेश वाटर ह्यूमन कंज्यूम कर सकता है वो सिर्फ कितना है, 2.7%। नियरली 70% ऑफ दिस अकर एज आइस शीट एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका। और उसमें से भी 2.7% में से भी 70% वाटर जो है वो आइस शीट और ग्लेशियर के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेनियस रीजन में फ्रीज हुआ पड़ा है, जमा पड़ा है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। और ऐसी लोकेशन जो है वो इनएक्सेसिबल है। यहाँ पर वाटर की पहुँच जो है, वाटर तक की पहुँच जो है वो इनएक्सेसिबल है। तो दूसरी बात, यहाँ पर हैबिटेबल भी पॉसिबल नहीं है, ये प्लेसेस हैबिटेबल भी नहीं है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है, तो बहुत ठंड होती है यहाँ पर। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। तो कितना परसेंट वाटर जो है ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल हुआ, ओनली 1%। तो इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। और ये 1% वाटर जो है वो हमें ग्राउंड वाटर के रूप में भी फाउंड होता है, और कुछ सरफेस वाटर के रूप में रिवर्स और लेक्स में मिलता है, और कुछ एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में मिलता है। तो स्टूडेंट्स, जो फ्रेश वाटर है जो ह्यूमन यूज़ के लिए फिट है बिल्कुल, वो कितने परसेंट है, ओनली 1% वो है। फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। इसलिए फ्रेश वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस माना जाता है। वाटर कैन नाइदर बी एडिड nor subtracted from the earth. Its total volume remains constant. Its abundance only seems to be vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. This as you already know is referred to as the water cycle. Students, fresh water जो है इसलिए important precious substance माना जाता है क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है वो ह्यूमन यूज़ के लिए ओनली 1% है। वाटर कैन नाइदर बी एडिड, कि वाटर को ना तो ऐड किया जा सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है अर्थ से। इसका जो वॉल्यूम है यानी अर्थ की जो वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी अबेंडेंस जो है वो वेरी है। वो वेरी क्यों है, बिकॉज इट इज़ इन द कॉन्स्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशियंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रिसिपिटेशन एंड रन ऑफ। क्योंकि वाटर साइकिल के प्रोसेस के थ्रू कि वाटर साइकिल के प्रोसेस के थ्रू जो है वाटर की जो अबंडेंस है वो वेरी होती है।
यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है ये। और वाटर साइकिल आपको मालूम ही है कि ओशियंस का वाटर जो है, ओशियन सीज का वाटर जो है, रिवर्स का इनका वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है और वो एयर के अंदर इवेपोरेट होकर फिर कंडेंस होता है, कंडेंस होकर क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स जो हैं जब एटमॉस्फेयर उनको कैरी नहीं कर पाता तो वापस से वो क्या करते हैं, अर्थ पर वापस आते हैं और प्रिसिपिटेशन के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे वाटर यूजेस। Humans use amounts of water not only for drinking and washing but also in the process of production। कि ह्यूमंस जो है वाटर की यूज़ अमाउंट्स को ना सिर्फ ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए यूज़ करता है बल्कि प्रोडक्शन की प्रोसेस में भी यूज़ होता है। अब स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स का भी होता है, इंडस्ट्रीज़ के भी अंदर होता है, तो एग्रीकल्चर के लिए भी वाटर यूज़ होता है, इरिगेशन वगैरह के लिए, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी यूज़ होता है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रेजर्वियर एज डैम्स आर द अदर यूसेजेस। और रेजर्वियर्स के ऊपर जो डैम्स बनाए जाते हैं वहाँ पर उन डैम्स के थ्रू जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है तो उसमें भी वाटर यूज़ होता है। तो ये सब वाटर के यूजेस हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वाटर की शॉर्टेज क्यों हो रही है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेजेस इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पोल्यूशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, उस बढ़ती हुई जनसंख्या की वाटर की नीड्स जो हैं, वाटर जो है उस नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। कि पॉपुलेशन जो इतनी बढ़ती जा रही है, अब हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मुंबई और दिल्ली के अंदर। अब मुंबई और दिल्ली के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज था तो वो तो सफिशिएंट थे, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो इतनी बढ़ गई है कि पानी तो उतना ही है, फ्रेश वाटर पानी यानी फ्रेश वाटर जो है वो तो उतना ही है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई है। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को वो वाटर रिसोर्स जो अवेलेबल था फ्रेश वाटर का, तो वो रिसोर्स जो है उनकी डिमांड्स को वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। जैसे कि मान लो, अब इसका मैं एग्जांपल देती हूँ कि हमारे घर की इनकम का सोर्स जो है 20,000 पर मंथ है और हमारे घर में जो है 4 लोग हैं। पहले वो 20,000 जो रुपीज़ हैं वो 4 लोगों की यानी 4 पीपल की डिमांड्स को पूरा करते थे, लेकिन अब मान लो 4 की बजाय 40 हो जाते हैं तो वही इनकम वही की वही रहती है, यानी रिसोर्स वही का वही रहता है, लेकिन क्या हो गई, डिमांड्स बढ़ गई। जो 40 लोग बढ़ेंगे उनकी हर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। तो इसी तरह से वाटर जो फ्रेश वाटर है वो तो उतना ही है, लेकिन पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने से उनकी वाटर की डिमांड जो है वो बढ़ गई है। इसलिए हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि जो एरिया ड्राई होते हैं सिर्फ वाटर की शॉर्टेज वहीं मिलती है। तो बहुत से अदर फैक्टर्स भी जो हैं कि जो वाटर शॉर्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कि वाटर वहाँ पर सफिशिएंट होता है ऐसी जगहों पर, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण उतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, अब बढ़ती हुई जनसंख्या है तो फूड्स और कैश क्रॉप्स इन सब की डिमांड भी जो है वो बढ़ेगी। इंक्रीजिंग urbanization and rising standard of living are the measure leading to shortage of supply of fresh water। और अर्बनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, लोग जो हैं शहरों में गाँव से शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, जिससे क्या हो रही है, जो फ्रेश वाटर की जो शॉर्टेज है वो बहुत हो रही है। तो ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पोल्यूशन, और इसके साथ साथ जो वाटर सोर्सेज हैं वो ड्राइंग अप होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। स्टूडेंट्स, जो वाटर पोल्यूशन का मतलब कि इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो वाटर के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, बहा दिए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूट हो जाता है और वो ह्यूमन ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं होता है। स्टूडेंट्स, आई थिंक मेरा जो ये टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आ गया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।